नमस्कार, साझा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप सक्सेना। आज हम उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में नेताओं के बयानों पर बात करेंगे। चुनाव पास आते ही यूपी में नेताओं के शब्द बाणों का वेग तेज हो गया है। सत्ताधारी दल के नेता हों या विपक्ष में रहने वाले झंडावरदार, सभी अपने को जनता का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं। इन आरोपों में हिंदू मुस्लिमों के हितैषी होने की भी आवाज सुनाई दे रही है। तो जाति आधार पर खड़े कुछ दलों के नेता खुलेआम सौदेबाजी करते भी नजर आने लगे हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ा हिंदू होने का दावा भी किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों से बड़े हम हैं। उनकी जो परिभाषा है हिंदू वाली, वो हमें नहीं चाहिए, जो नफरत फैलाती हो, लड़ाती हो, समाज को बांटती हो। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली और राम मंदिर के बहाने तंज किया कि उनके अब्बाजान यानी कि मुलायम सिंह यादव कहते थे कि अयोध्या में परिंदे को भी पर नहीं मानने देंगे, लेकिन अब वहां राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। चुनावी बेला के पूर्व नेताओं के बयानों में हिंदू मुस्लिम और जातिगत दावों से यूपी की सियासी हवा बदलती दिखने लगी है। ऐसे में डर है कि देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति अब क्या जातिगत आधार पर होगी? क्या विकास का पैमाना आने वाले चुनाव में नाराज रहने वाला है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं। आज आइए हम अपने मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अवनेंद्र यादव साहब हैं। अवनेंद्र यादव साहब, आपका स्वागत है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गगन चतुर्वेदी जी हैं। गगन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अवनेंद्र यादव साहब आपके पास जाऊंगा। सर, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने 1990 में जो कहा था कि रामलला जहां विराजमान है वहीं हम मंदिर बनाएंगे, तब इन लोगों ने गोली चलवा दी थी। अब राम मंदिर का काम शुरू हो गया है, क्या करेंगे आप? मैं आपके परिप्रेक्ष्य में जानता हूँ जी कि समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो आवश्यक कदम थे वो कदम उठाने का काम किया था। जी। रही भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे सेना का स्ट्राइक हो, चाहे हमारी बहादुर सेना कोई अच्छा काम करे, चाहे हमारी बेटियां मेडल जीत के लाए, और चाहे सुप्रीम कोर्ट अथवा हमारी न्यायपालिका कोई काम करे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने पगला गए हैं। ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग केवल अपना राग लापने के काम दूसरा नहीं करते। भगवान प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन उनका जो मंदिर बन रहा है वो माननीय न्यायालय के आदेश पर बन रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर नहीं बनता, बल्कि इन लोगों ने तो भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति को धंधा बनाने का काम किया और देश के तमाम हिंदुओं को ठगने का काम किया और अपनी पॉकेट भरने का काम किया। ये मेरा बहुत प्रामाणिक आरोप है। कभी ईंट गांव में भेजते हैं, कभी 1 रुपया चंदा करते हैं, कभी 10 करोड़ किसी से लेते हैं, कभी जमीनों में जो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, शाम को 2 करोड़ की जमीन होती है, आधा घंटे के अंदर वो 18 करोड़ की बिक जाती है। तो ये तो भगवानी मालिक है इनका। और भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति में जो धर्म का समावेश करके लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके राजनीति करते हैं, वो बहुत अच्छी सकारात्मक सोच नहीं हो सकती भारतीय जनता पार्टी की। समाजवादी पार्टी अपने नीति, सिद्धांत और कार्यक्रमों के आधार पर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर काम करने का काम करती है। गगन चतुर्वेदी साहब, आपसे जवाब चाहिए, लेकिन एक सवाल भी जोड़ दूं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उनसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। नफरत फैलाने वालों को समाज को बांटने वालों को भाजपा की हिंदूवादी जो परिभाषा है उसको वो स्वीकार नहीं है। क्या कहेंगे आप? अवनेंद्र जी ने जो कहा है जी, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 90 के दशक से आज 2021 हो गई। जी। राम मंदिर की लड़ाई क्या आपने लड़ी थी? कोर्ट में पैरवी आप की थी, न्यायपालिका आप, कभी आप मुसलमानों की वकालत करने वाले, धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ाने वाले, देश को आप उसे बांटने वाले, आज कहते थे हिंदू हूँ।
कहाँ से हिंदू आ गए? तब तो कहते हैं मुस्लिम बेटियां मेरी बेटियां, हिंदू बेटियां मेरी बेटियां नहीं। आज कहते हैं हिंदू हूँ। अरे यही तो मुझे कहलवाना था। एक बात कहते हैं अनूप जी, आपको बता देना चाहता हूँ, कभी हिंदू की तरफ ये दौड़ेंगे तो कभी मुसलमान की तरफ दौड़ेंगे तो कभी सिख की तरफ दौड़ेंगे। इनको न माया मिलेगी न राम मिलेंगे। इनको देश की जनता जान चुकी है। अब चाहे ये हिंदू कहे चाहे मुसलमान कहे, न इन पर मुसलमान विश्वास कर रहा है न हिंदू विश्वास कर रहा है। हिंदू विश्वास और मुसलमान विश्वास कर रहा है तो विकास के पथ पर चलने वाले व्यक्तियों का विश्वास कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहा है। जी गगन जी, अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो नफरत फैलाता है, समाज को बांटने वाली बात करते हैं, ऐसी भाजपा को की जो परिभाषा है हिंदू की, वो हमें स्वीकार नहीं है। उनसे बड़ा कोई हिंदू नेता है ही नहीं। क्या कहेंगे आप? नफरत वाली राजनीति तो उनके हाथ में रहती है। उन्होंने केवल तुष्टीकरण की राजनीति की। जी। हम लोगों ने राष्ट्र के प्रति राजनीति की, राष्ट्र भावना से कार्य किया, देश में अंतिम व्यक्ति के साथ काम किया। हम लोगों ने कभी नहीं देखा ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। ये तो राजनीति आपने सरकार इनकी देखी होगी। ये सरकार के पद पर बैठे हुए व्यक्ति, संवैधानिक व्यक्तियों के साथ ये बातें होती थी कि मैं तो मुस्लिम बेटियों के साथ कार्य करूंगा, मैं मुस्लिम बेटियों की रक्षा करूंगा, मैं मुस्लिम बेटियों की पढ़ाई करूंगा। अरे ये लोग क्या कहते हैं, बलात्कार हो गया तो क्या हो गया, गुनाह क्या कर दिया, ये तो लोग ये भी कहते। ये शब्द हम नहीं बोल सकते, लेकिन इनको सारे शब्द अच्छे लगते। हम उन शब्दों पर नहीं जाते। ये इतना जरूर बता देना चाहता हूँ, आज इन्हें हिंदू जाग गया, आज ये अपने आप को हिंदू कहने लगे। बहुत बड़ी बात हो गई। इन्होंने तो कभी ये कहना नहीं चाहता कि मैं हिंदू हूँ, आज हिंदुओं की वकालत करने लगी। चलिए अभिनंदन यादव साहब जी, क्या कहेंगे आप? गगन जी की राजनीतिक भाषा और प्रश्नों का उत्तर देना बहुत अच्छे शब्दों में मुझे आता है। मैं बड़े अदब के साथ गगन जी से कहना चाहूंगा कि ये भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र नहीं है। हम हिंदू हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी हिंदू हैं, लेकिन भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारतवर्ष की ये मान्यता रही है, ये परंपरा रही है ऋषि मुनियों के टाइम से कि विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोगों को समान इज्जत, समान अवसर और समानता का अधिकार दिया है हमारे संवैधानिक दायरे में। और हम उस संविधान की मान्यता को पूरी तरह से मानते हैं। लेकिन धर्म के नाम पे और हिंदू होने के नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ढिढोरा पीटने का काम करते हैं वो गलत है। और धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। हम समाजवादी पार्टी का शुरू से मानना है कि राजनीति में धर्म का समावेश नहीं होना चाहिए। धर्म आस्था का विषय है। धर्म तमाम धर्मों के लोग इस भारतवर्ष की आबो हवा में पलते हैं, रहते हैं, यही जिंदा रहते हैं, यही भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और यही सफल हो जाते हैं। तो उनका भी अधिकार उतना ही है जितना हिंदुओं का है। लेकिन केवल हिंदू होने का गौरव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमसे बड़ा हिंदू नहीं हो सकता। हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी गगन जी, सपा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो नहीं मनीफेस्टो बनाती है। पूर्वांचल एक्सप्रेस में से समाजवादी का नाम हटाकर अपना कर लिया। ये कहाँ का न्याय है सर? जो लोग खून की होली खेलने वाले, 1991 के दशक की याद आती घटना, तब तो आप कहते थे मुसलमानों के हितैषी है, मैं सच्चा मुसलमानों का हितैषी मैं ही हूँ। और जब देख लिया राजनीति की परिभाषा पलट गई, अब इन्हें हिंदूवादी राजनीति याद आने लगी। तो दोनों राजनीतियों से आप जा रहे हैं, न हिंदू रहे न मुसलमान रहे। तो इसलिए अविनेंद्र जी को बता देना चाहता हूँ कि मैं राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। हम लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो तथ्यात्मक करते हैं। मैं समाज के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं समाज के क्षेत्र में जाता हूँ। कभी आपने देखा होगा कि मैंने हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव किया, मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव न किया हो? वो गुंडा हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो आतंकवादी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कानून का दायरा बराबर है, कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा, ये भावना रहती। और एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं तो हमने जाने कितने एक्सप्रेसवे बनवा दिए हैं।
उस समय प्रधानमंत्री माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी हुए थे, उनके कार्यकाल के काम पूरे माननीय अटल जी ने कराए थे। तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ जो सरकार में आएगा, जो मुख्यमंत्री होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, वो अपना काम करेगा। शिलान्यास तो कोई कर दे, लेकिन उस कार्य को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी किसने ली, उसको किसने पूर्ण करवाया? ये अभिनेंद्र जी को पूछ लो जरा, ये काम पूरे किसने करवाई? अधूरे छूटे पड़े थे। चलिए यादव साहब, एक सवाल भी जोड़ लूं जवाब देने के पहले, आप सुन लीजिए मेरे से। भाजपा का आरोप है सर कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस था उसमें वो समाजवादी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया था। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तब उन्हें पता चला कि सर जो जिस जमीन पे एक्सप्रेस वे बनना था उसका अधिग्रहण ही नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप? मैं गगन जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी जी उन्होंने समाजवादी पार्टी की नीति और रीत को सराहने का काम किया और ये स्वीकार किया जी कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो शिलान्यास हुए थे उन्हीं कामों को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम जी। किया। मैं इसलिए इनका स्वागत करना चाहता हूं कि कम से कम गगन जी जैसा व्यक्ति जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैच्योर राजनीति के पक्केगामी है जी जी और वो ये स्वीकार करते हैं उत्कंठ मन से कि जो समाजवादी पार्टी में शिलान्यास हुए थे उनको हमारी सरकार ने पूरा किया। जी जी तो कहीं ना कहीं जो अच्छे काम थे जो माननीय अखिलेश यादव जी धरातल पर लाना चाहते थे, या पूर्वांचल एक्सप्रेस का एग्जाम्पल देना चाहूंगा जहाँ 80% अलाइनमेंट, 80% लैंड एक्विजिशन ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हो गया था। दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई तो योगी जी की सरकार आ गई। तो इसमें समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस से समाजवादी शब्द हटा के कौन सी 30 मार्का की चल रही भाई? मैं तो ये नहीं समझ पाया। काम आप वही कर रहे हो, आप हमारे ही कामों को पूरा कर रहे हो, लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि जो हमारे शिलान्यास थे उन्हीं शिलान्यासों का शिलान्यास करना, जो हमारे सर आप यादव साहब उद्घाटन करना और प्रधानमंत्री जी को लाके कराना, ये कौन सी बड़ी 30 मार्का की है? आप अपने काम बताओ ना कि आपने कौन से नए नए कामों का शिलान्यास करके 4.5 वर्ष में कोई एक काम पूरा कर दिया हो, वो बता दीजिए ना आप। सर कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जिस एक्सप्रेस पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा 80% लैंड वो मतलब नामान वो हो गया था, जब अधिग्रहण हो गया था जमीन का, लेकिन उनका ये कहना कि जब वो सरकार पे आए तो उस सड़क का कहीं भी अधिग्रहण नहीं हुआ था। माननीय अखिलेश जी इससे पहले वाले कॉन्क्लेव में बैठे थे, मुझे खूब याद है जी, और उस कॉन्क्लेव में रजिस्ट्रियों की कॉपी लेके आए थे जी कि जो किसानों से अधिग्रहण की थी जमीन, उस जमीनों के डॉक्यूमेंट लेके आए थे एविडेंस के रूप में। जी सर। अब भारतीय जनता पार्टी का तो ये दोगलापन हमेशा रहता है कि करना कुछ है कहना कुछ है, इनकी रीत नीति में हमेशा अंतर रहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने आप में जो कहती है वही करती है, कथनी और करनी में कभी समाजवादियों में भेद नहीं रहा। ये केवल राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है कि कहते कुछ है करते कुछ है, चाल चरित्र चेहरा सारा का सारा बदनुमा हो चुका है, हम कुछ नहीं कह सकते। कहते कुछ है और करते कुछ है। गगन चतुर्वेदी जी आप। अविनेंद्र जी आप लोग कब से चिल्लाते आए कहते कुछ है करते कुछ है, यही शब्द को मैं दोहराना चाहता हूँ। जब राम मंदिर के लिए बात चल रही थी कि रामलला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, ये आपके शब्द है। रामलला के पास अब गए भी मंदिर बनने तारीख भी बताती और मंदिर का निर्माण भी होने लगा। आप धारा 370 की बात करते थे, धारा 370 हटी कि नहीं हटी? राम राज्य की स्थापना हुई कि नहीं हुई? विकास कार्य हुए कि नहीं हुए? अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हुई कि नहीं हुई? आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, आप लोग पार्टी का नाम रोशन करना जानते हैं योजना के नाम पर, लेकिन हम लोग देश का नाम रोशन करना जानते हैं, प्रदेश का नाम रोशन करना जानते हैं योजनाओं के नाम पर। फर्क आपका और मेरा इतना ही है। मैं सब काम जनता को समर्पित करता हूँ, आप अपने परिवार को समर्पित करते। ये परिवारवाद से लोग निकल चुके और राष्ट्रवाद की ओर दौड़ रहे, इसीलिए हम लोग जनता का विश्वास जीत रहे, केवल राष्ट्रवाद की हम लोग बात करते।
गगन जी, समाजवादी पार्टी एक सवाल करती है कि आखिर आपने उत्तर प्रदेश को दिया क्या। उनका सीधा आरोप है कि आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश को काफी पीछे ढकेल दिया है। अवनेंद्र जी हो चाहे कोई, अवनेंद्र जी का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन अवनेंद्र जी हो चाहे किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछ लें आप, और उस गांव में जाकर पूछ लें, अगर 90 नहीं 95% लोग लाभ ले रहे हो तो बात करें। अंतर राजनीति से त्याग 95% लोगों को, ग्रामीण लोगों को लाभ मिला, शहरी लोगों को लाभ मिला, चाहे शौचालय के क्षेत्र में हो, चाहे किसान सम्मान निधि के क्षेत्र में हो, चाहे बीपीएल राशन कार्ड के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो हर क्षेत्र में लाभ मिला, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, हर जगह। आज चाहे बिजली के क्षेत्र में हो। अवनेंद्र जी बातें कर रहे, अपनी परिवार की बातें कीजिए, राष्ट्र की बातें करना आप न जानिए। अब हिंदुओं की याद आने लगी, कभी आप हिंदुओं की याद करेंगे, कभी मुसलमानों की याद करेंगे। आपको न माया मिलने वाली न राम मिलने वाले, दोनों हाथ आपके खाली हो गए। अब जनता ने आपको नकार दिया है। जी जी, सपा नेताजी से पूछूंगा मैं कि जनता ने आपको नकार दिया, लेकिन एक सवाल है यादव साहब मेरा कि सर, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2017 के बाद जब से सरकार है कोई भी भूख से नहीं मरा। इससे पहले जो भी सरकारें थी रोज खबर आती थी कि भूख से कोई मर गया। कई जिले ऐसे थे जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे, कई जातियां इसमें प्रभावित थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी एक भी खबर ऐसी नहीं आई है कि कोई भूख से मरा है। दोनों का जवाब चाहिए यादव साहब आपको। बिल्कुल आपने सही कहा जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यदि आप हकीकत छाप देंगे जी, या हकीकत दिखाने का दुस्साहस कर देंगे तो एक पत्रकार नहीं, मैंने उत्तर प्रदेश में कई पत्रकारों को जानता हूं जो आज भी जेल में हैं। जी जी। केवल प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील के नाम पर केवल नमक और रोटी से खिलाने के जो दिखा दिया था जी, या दूध में पानी मिलाते हुए जिस पत्रकार ने बेचारे ने खबर छापी थी जी, वो जेल में है जी। इसलिए ये कहना कहीं हद तक जायज नहीं है कि भूख से या भुखमरी से या गरीबी से लोग बिल्कुल मरे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में सारे के सारे लोग बिल्कुल स्वर्ग में जीवित हो गए हैं, ऐसा नहीं है। घटनाएं सब उससे ज्यादा होती हैं, लेकिन ये लोग तो मानने को तैयार नहीं। जो चौथा खंबा है लोग सर, अगर आपके संज्ञान में हो तो आप बता दीजिए ना सर। काम करते हैं ये जी जी। अपनी सही बात कहने के लिए अगर जो हाथरस कांड को दिखा दिया, उन्नाव कांड को दिखा दिया, तमाम जो इस तरह के प्रचारित करने वाले काम हैं, जो समाज के विरोधी काम हैं, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे अच्छे नेता उसमें लिप्त पाए जाते हैं और उसके बाद प्रेस को मैनेज करके सारी चीजें उलट पुलट कर दी जाती हैं। ये कह रहे हैं कि इनके गांव में बहुत काम पहुंच रहे हैं। अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे तो सदस्यों की जिस जिले में संख्या 2 है वहाँ भी ताबड़तोड़ लोग मत को लूट के जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ एक भी नहीं जीता वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का। तो ये तो इस तरह से लूट तंत्र बनाने का काम करते हैं। इनका तो भगवान ही मालिक है। हम तो ये चाहते हैं, हे भगवान, किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में ये लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा, यही चिंता है हम लोगों को। गगन जी क्या कहेंगे आप? आज इनको लोकतंत्र की दुहाई आ रही है। उस समय आपकी सरकार अमरेंद्र जी की, उस समय लोग घर पे वोट डालने के लिए नहीं निकल पाते थे। आप लोग गांव के गांव घेर लेते थे। अत्याचार इस तरह बढ़ गया था, लोग अपना वोट स्वयं नहीं डाल पाते थे। अगर वोट डालने जाते थे तो मोहर लगाने वाला आपका कार्यकर्ता वहां पर खड़ा रहता था। अत्याचार इतना कर दिया कि अति हो गई। उस अति की गत के आगे जनता ने तुम्हें अलग कर दिया, नकार दिया। आप आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं संविधान का ज्ञान नहीं, जो संविधान को जानता नहीं, जिसे संविधान की परिभाषा नहीं पता, जो एक बड़ा घोटाला करके बैठे हुए और आज कहते लोकतंत्र। असली लोकतंत्र की मर्यादा और परंपरा भारतीय जनता पार्टी में देखी जा रही है, जिसको आम लोग स्वीकार करते हैं और आपके स्वयं नेता भी इसको स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ईमानदार है, कर्मठ है, लगनशील है, जुझारू है और 24 घंटा जनता के लिए सेवा में तत्पर रहते हैं। यादव साहब, ये आपके नेता। यादव साहब कुछ बोल रहे थे, आप क्या कह रहे थे? आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र की मान और मर्यादा
समाजवादी पार्टी को है उतनी भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। ये जैसा कि हमसे आरोप लगा रहे थे, तो मेरा कहना ये है कि आपके बस की बात नहीं रही लोगों के मनों को जीतने की, लोगों से वोट लेने की, तो आपने समाजवादी पार्टी के नेता थाने चलाते थे। सारे अधिकारी और कप्तानों को लगा दिया कि किसी भी कीमत पर जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए, किसी भी कीमत पर सारे के सारे ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को होना चाहिए। आप लड़ो ना जनता में, जनता के साथ आओ ना, लेकिन आप तो जनमत को मानने वाले नहीं है। आप बुराई हमें देते हैं कि हमने ऐसा काम किया। हम स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियां रही होंगी जिसकी वजह से जनता ने हमें नकारा और आपकी ताजपोशी की, लेकिन आप अब वही लूट तंत्र को और बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रशासनिक अमले को आपने जिस तरीके से ढाल देने का किया है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए यादव साहब, एक सवाल का और जवाब दीजिए सर। कल जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अखिलेश सरकार ने केंद्र की कई योजनाओं को लागू नहीं होने दिया, उन्होंने स्वस्थ भारत मिशन की बात का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा अगर उत्तर प्रदेश में ये लागू हो जाता तो उसका असर पूरे देश को होता। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं किस कारण से विद्वेषवश ये बात कही है। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत संजीदा व्यक्तित्व से धनी है, पढ़े लिखे इंसान हैं, वो कभी केंद्र से टकराव की राजनीति नहीं करते हैं और न ही उन्होंने ऐसा किया होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि केवल योगी जी ने राजनीतिक स्टंट के रूप में इस बात को कहा होगा। बाकी माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी ऐसा नहीं किया कि केंद्र की योजनाओं पे पानी फेराओ, बल्कि केंद्र की जो अच्छी योजना है या उत्तर प्रदेश के अपनी जो योजना है उनको बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाने का काम किया। गगन चतुर्वेदी जी, क्या कहेंगे आप? अभिनेंद्र जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। पीड़ा इनको होना स्वाभाविक है। पूर्व में थाने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर से चलते थे, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे थाने चल रहे थे। अगर जब तक वहां सूचना नहीं जाएगी तब तक आपकी FIR नहीं लिखी जाएगी। आज जनता सीधे FIR लिखवाती है, आज जनता अपनी सीधे वेदना कहती है, थानों में सुनी जाती, तहसीलों में सुनी जाती। ये नहीं हो रहा है कि किसी का घर गढ़ बना दिया जाए। सर अभी बुलडोजर चले आपकी सरकार में, बुलडोजर चले अभी आपकी सरकार में बहुत जिलों में। जी गगन जी, जो कब्जा करेगा उसके घर पर बुलडोजर चलना स्वाभाविक है। जो कानून का पालन किया जा रहा है, कानून के साथ देश चल रहा है, संविधान के साथ देश चल रहा है। चलिए गगन जी, एक अंतिम सवाल आपसे कर लूं। बात कराया था आपने गगन जी? कुछ पूछ रहे हैं यादव साहब? जी बताइए अरविंद साहब। आपके गांव में आपका मकान बना था या आपके पिताजी ने बनाया हो या आपने बनाया हो, क्या उसका नक्शा पास कराया था क्या? ग्रामीण क्षेत्र में कहीं नहीं किया गया, तो कहाँ कर किया गया? शहरी क्षेत्रों में जो आवासीय भूमि, जो आवासीय LDA की हो सकता था। आपने के समाजवादी पार्टी के चुने चुनाए प्रतिनिधियों का अपमान करने का काम किया। LDA आवास विकास की जमीन थी, उन पर कब्जा किया गया था, उन पर बुलडोजर चलाया गया है। जो सरकारी जमीनों पर कब्जा था, जो बड़े बड़े मठाधीश कब्जा कर रहे थे, उनकी मठाधीशी को नष्ट करके जनता को सीधे दिखा दिया कि कब्जा कोई भी करे और कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कब्जा नहीं। चलिए गगन जी, एक अंतिम सवाल आपसे कर लूं। गगन जी, शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो सभी सेकुलर पार्टियों को एक साथ होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या मानेंगे आपकी आपको ज्यादा चुनौती मिलेगी क्या सर? ये तो पूर्व में भी करते आए, पहले कांग्रेस से मिले, कभी बसपा से मिले, कभी सपा, कभी और किसी से मिले। ये तो मिलना जुलना चलता रहता है, लेकिन जनता का विश्वास मेरे साथ है और मैं 60% की बात कर रहा हूँ। 40% में ये सब रहेंगे, 60% हमारी जनता हमें इतने देती और प्यार करती है, जनता हमें चाहेगी और हम चुनाव जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। निश्चित तौर पर हमारे देश की विशेषता ये रही है कि यहाँ पर कई जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बात करते हैं। ऐसे में जब उन्हें जाति, धर्म और संप्रदाय में बांटा जाता है, विशेषकर जब राजनीति करने वाले लोग
उन्हें इस दायरे में बांटते हैं, तो ये किसी तरह से स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। ऐसे में राजनीतिक दलों को कम से कम इस बात का परहेज करना चाहिए, उन्हें प्राथमिकता देना चाहिए कि वो विकास की बात को, एजेंडे को सामने रख के, विकास की बात को रखकर जनता के सामने जाएं, ना कि किसी जाति, धर्म और विषय या संप्रदाय विदेश को लेकर। आज की चर्चा में इतना ही। समय हमें ज़्यादा याद नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी के नेता गगन चतुर्वेदी जी आपका, अभिनंदन यादव साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल एक उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में नए एजेंडे और नए पैनल के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।